For today's session, we'll be joined by His Grace Sri Chakravarti Prabhuji. Prabhuji is a Bhakti yogi and a renowned life coach and spiritual mentor at ISKCON. He has done his MBA from Symbiosis Institute of Business Management, Pune. He has also worked as HR manager in Wipro Technology for about 3 years. Additionally, he has also organized a series of courses at IIT, IIM, and other educational institutes. He has been serving as Vaishnav monk for the last 15 years. अब मैं प्रभु जी से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और आज के सेशन का शुभारंभ करें। प्रभु जी। हरे कृष्णा। So, shall we start now? Yes, Prabhuji. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आप सब 16वें अध्याय तक पहुंच गए। पहले अध्याय में और 16वें अध्याय में जो है अटेंडेंस कम होता ही है, क्योंकि हर कोई उतना दृढ़ निश्चय नहीं होता है, स्पेशली जीवन के इस अमूल्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि भगवद गीता इतना प्रैक्टिकल है, इतना एप्लीकेबल है हमारे लिए, और हम अगर कुछ समय हमारे दिनचर्या से डेली कुछ समय निकालें, तो बाकी का जो समय है वो हमारे लिए उस समय में हमारी कितनी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आप जितने भी भक्त 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ तक पहुंच गए तो बस 2 सीढ़ी और। सिर्फ इसके फायदे को या हमारे जीवन में जो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं भगवत गीता के कारण, या आए हैं या आने वाले हैं, उसको हमें समझना है। क्योंकि वो समझ गए हम तो स्वयं गीता पढ़ेंगे। अगर हम तो अभी क्या है कि 1-1.25 घंटा और 1.5 घंटा, उसमें पूरा भगवद गीता का वो 16वां अध्याय पूरा करना मुश्किल नहीं तो थोड़ा विस्तार से आप अगर पढ़ना चाहें तो 2 रास्ते हैं। एक तो आप पढ़िए भगवद गीता को, प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तरीके से समझाया है। दूसरा, आपका तो वो डेली चल रहा है प्रोग्राम, हमने सुना ISKCON दिल्ली की तरफ से आपके लिए डेली प्रोग्राम भी चल रहा है। जो आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं समझने के, तो वो हमें करना। क्योंकि अभी मैं वही प्रयास करूंगा कि 16वें अध्याय का जिस्ट को लेके 16 चैप्टर का विल टेक द जिस्ट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस भगवद गीता is so much essential, so much needed, so much applicable, practical for all of us, and especially जो हमारी जनरेशन, जो ये यूथ है, जो ये पीढ़ी है आपकी, हमारी, ये तो थोड़ा सा पेंट गिर गया था इसलिए बाल सफेद हो गए, इसको मत देखिए। आत्मा के बाल जो हैं वो पूरे भरे पूरे हैं, आत्मा हमेशा जवान रहती है। तो वो समझना
क्योंकि अभी आपकी पूरा जीवन है आप, तो फाउंडेशन ये भगवत गीता का बहुत जरूरी है पढ़ना। तो आइए देखते हैं, अभी रिसाइटेशन हुआ कुछ श्लोकों का, तो हम देखते हैं कि हम कुछ इंपॉर्टेंट उसमें से श्लोकों को लेके और चर्चा करेंगे। दैवी तथा आसुरी गुण, है ना? कोई कह सकता है कि हमको क्या मतलब है इससे। सॉरी, आप डरिए मत, कोरोना वायरस नहीं है हमारे अंदर, और आपको क्या डरना है दिल्ली वालों। दिल्ली के आजकल हवा के हालात ऐसे हैं कि आपको क्या डर लगेगा किसी से, है ना? बॉम्बे में इतना पॉल्यूशन होता है, लेकिन समुंदर है पास में तो पता नहीं पड़ता है, फ्रेश एयर ही आता है। और हमारा मंदिर एकदम समंदर से लग के है, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ एकदम समंदर से लग के है। 2 मिनट पैदल जाएंगे तो सी बीच आ जाता है। तो देवी और आसुरी गुण, इसमें पहले 3 श्लोकों में तो भगवान 26 गुणों का वर्णन करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको टेबुलर फॉर्मेट में दिखा देता हूं, तो आपको इजी होगा समझने के लिए। हिंदी चलेगा, इंग्लिश चलेगा? पढ़ना है तो हिंदी दिखा देते हैं। उत्तर भारत के जो जनता है तो हिंदी को अच्छे से समझते हैं। ये देखिए आप, तो ये 26 यहाँ पे गुणों का वर्णन किया गया है जो हमारे अंदर होना चाहिए। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें बताया गया है ये 26 गुण, और अगर आप पढ़ेंगे इसको तो उसका डिटेल भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभय, अभय सत्वम समशुद्धि, तो अभय क्या है? मतलब किसी भी चीज से डर नहीं होना, भय नहीं रहना। तो कैसे हम अभय प्रदान कर सकते हैं? तो यहाँ पे बताया भगवान की कृपा पर निर्भरता, यानी जब हम भगवान पे निर्भर रहेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, क्योंकि भगवान पूरी सृष्टि चला रहे हैं, हमें भी संभालना है। अननेसेसरली विदाउट एनी रीजन हमने एंजाइटी और हेडेक लेके रखा अपने सर पे। आपने सुना होगा बचपन में कि एक व्यक्ति घोड़ा घोड़ा खरीदता है और बाजार से 50 किलो की बोरी चावल की खरीद। तो घोड़े पे चावल रखता है, नहीं, घोड़ा चलता है और अपने ऊपर चावल रख के चलता है। तो कोई व्यक्ति कहता है कि तुम भी घोड़े पे बैठ जाओ। तो अब घोड़ा चल रहा है, घोड़े के ऊपर व्यक्ति बैठा है और उसके ऊपर उसने अपने सर पे 50 किलो चावल की बोरी रखी हुई है। जरूरत नहीं है, क्योंकि घोड़े पे तो वैसे ही लोड पड़ रहा है ना भाई। अगर 80 किलो का ये मनुष्य है और 50 किलो चावल है, तो 130 किलो तो घोड़े के ऊपर है ही लोड। तो
तो आप क्यों अपने ऊपर 50 किलो उठा के रखे? ये कितना सिंपल है। हमारे पास इतना, आज दुनिया में कितना पैसा खर्चा हो रहा है, किस लिए? भय को खत्म करने के लिए, भय को हटाने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा है। अरबों खरबों रुपए अगर पूरे दुनिया का हम रक्षा का बजट, कितने हथियार बना रहे हैं, चाहे न्यूक्लियर हो चाहे दूसरे वेपन्स हो, हाँ, कितने सबमरीन्स बन रहे हैं, कितने नेवी के शिप्स बन रहे हैं, कितने फाइटर प्लेन्स बन रहे हैं, पता नहीं जितना पैसा इनमें लगा है, इतने में तो शायद एशिया को यूरोप जितना या अमेरिका जितना अमीर बना सकते हैं। पूरे दुनिया की गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीब से गरीब व्यक्ति जो आज झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है या फुटपाथ पे रह रहा है, वो भी महीने का 5-10 लाख रुपए कमा सकता है। इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से, हर देश को भय है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने 10 न्यूक्लियर हथियार बनाए इस साल, हम भी बनाएंगे। 10 नहीं बना पाएंगे तो 8 बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। तो दोनों का पैसा वेस्ट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब एक एक क्वालिटी में हम जा नहीं सकते, लेकिन अभय हम सबको चाहिए, हम सबको अभय चाहिए। फिर सत्वम संशुद्धि है, और ये बहुत सारा है। इसमें कुछ हम देखेंगे, जैसे दान है। यहाँ तो दान मतलब एक होता है कि पैसों का दान देना, लेकिन अभी आप सब स्टूडेंट हैं, आप भी दान दे सकते हैं। आप सब स्टूडेंट्स वॉलंटियरिंग करते हैं ना, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप। अभी सर्दी आ रही है तो आ गई ऑलरेडी, तो मान लो कोई कुछ स्टूडेंट्स ने किया होगा पिछले महीने, ग्रुप बना के और वॉलंटियर्स बने, और सब के घरों से, अच्छे से सोसाइटी में जाके घरों से कुछ कंबल, कुछ स्वेटर्स, कुछ सॉक्स वगैरह जमा किए, और जिनको जरूरत है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको जाके दे दिए। तो ये सब आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं, अच्छी बात है। वैसे ही हमें दान अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन सबसे बड़ा दान जो होता है वो होता है ज्ञान का दान। कहते हैं ना, एक प्रोवर्ब है ना, डोंट गिव हिम अ फिश, टीच हिम हाउ टू फिश एंड ही विल गेट अ फिश एवरी डे। किसी को कुछ ला के मत दो, उसको सिखाओ कैसे लाना है, तो वो रोज ले आएगा अपने। तो ये ज्ञान का दान है। उसके बाद यज्ञ, यज्ञ, दान, तपस्या, इस 3 पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अगले अध्याय में इस पे थोड़ा और फोकस है, तो ये थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं। तो दान तो देख लिया। आप जाके जो आप यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, ये जो भगवद गीता का कोर्स आप लोग कर रहे हो, सीखने को मिल रहा है, इसको शेयर करो, अपने जीवन में अप्लाई करो, और फिर इसको शेयर करो। यह हो गया दान। यज्ञ, अब आप बोलोगे कहाँ यज्ञ ढूंढो? हाँ, आपको पता है रोज यज्ञ करना कंपलसरी है। आप बोलोगे अब ये साल में एक बार यज्ञ कराना होता है, तो किधर से तो ब्राह्मण को ढूंढ के लाओ, सारा फैसिलिटी लाओ, हाँ, फिर रोज तैयार हो जाओ। तैयार होना पड़ता है क्योंकि वीडियो बनता है, तो ये रोज कैसे होगा? तो वैदिक कल्चर में तो बताया गया कि रोज यज्ञ करना है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। कलयुग में कौन सा यज्ञ करेंगे? सुमेधस, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो यज्ञ करेगा। कौन सा यज्ञ करेगा कलयुग में? यज्ञ ही संकीर्तना प्राय, सवेरे सवेरे उठ के, हाँ,
और अच्छे से नहा के एक जगह बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस चीज का यज्ञ करेगा। हाँ, यह है संकीर्तन यज्ञ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। ये कोई आपको हम अपने मन से इस्कॉन वाले कुछ नहीं बता रहे हैं, जो भी टीचिंग शास्त्रों में है वो आपको बता रहे हैं। तो रोज सवेरे यज्ञ करते थे पहले लोग, स्वाहा स्वाहा, अभी वो नहीं पॉसिबल है, इसीलिए संकीर्तन यज्ञ करना है, नाम यज्ञ करना है। अब बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग वो तो अपने आप में एक सेशन हो जाएगा। डेली सवेरे आप में से कुछ भक्त होंगे जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो डेली कर ही रहे हैं, कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ ज्यादा तो नहीं, कुछ अप टू द मार्क बोल सकते हैं, और कुछ कम कर रहे हैं। तो ज्यादा तो कोई नहीं कर रहा है। हम ये भ्रम नहीं फैलाना चाहते कि आप ज्यादा कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप वहीं पे रुक जाएंगे, कॉम्प्लिसेंट हो जाएंगे आप। तो इसीलिए सवेरे सवेरे हम जब उठ के ये चैंटिंग करते हैं, हमारा पूरा सिस्टम जो है ऊपर से नीचे तक वो ऐसा तैयार होता है। 4 लेवल होते हैं, चारों लेवल ऐसे तैयार हो जाते हैं पूरे दिन को जो भी आएगा उसको फेस करने के लिए। सोल तैयार होता है, इंटेलेक्ट तैयार होता है, माइंड तैयार होता है, और बॉडी तैयार होता है। क्योंकि ये 3 हो गए, स्पेशली जब माइंड तैयार होता है तो बॉडी अपने आप तैयार हो जाता है। जब आप कोई मूवी देखने गए और आपको बोर लग रहा है, तो क्योंकि माइंड को मूवी अच्छी नहीं लग रही तो शरीर को सुला देता है। और बहुत नींद आने पर भी आपकी कोई फेवरेट एक्टिविटी हो रही है, तो क्योंकि मन लगा है तो शरीर पूरी तरह थका भी है, नींद भी आ रही है, फिर भी आप उस एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। तो माइंड के ऊपर बॉडी डिपेंडेंट है। तो ये सब तैयार हो जाता है आपका, दिन में कुछ भी होगा उसको फेस करने के लिए। और तपस्या, अब तपस्या तो हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप उल्टे लटक जाइए पेड़ पे, हाँ, या फिर हिमालय में बर्फ में चले जाइए, यहाँ तक बर्फ में पूरा अपने आप को ढक दीजिए। या नहीं बोल रहे हैं कि सर्दी के सीजन में, है ना, एकदम कॉटन के पतले से कपड़े पहन के, छोटे से कपड़े पहन के और इंडिया गेट के सामने खड़े हो जाइए सवेरे 3 बजे जाके हाथ उठा के ऐसी ठंडी में, वो तपस्या तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो कर भी नहीं पाएंगे। ये तपस्या हमारे बस की बात नहीं। तो फिर क्या तपस्या है? यही तपस्या है कि भगवत गीता रोज पढ़े, चैंटिंग रोज करे, और थोड़ा और तपस्या करना तो दूसरों को थोड़ा सा इसका बेनिफिट बताए। तो ऐसे 26 गुण हैं, हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने इनको 12th चैप्टर में, 13 चैप्टर में सुना है और आगे भी सुनेंगे। आज जो स्पेसिफिक इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस है, हम उसको समझेंगे। आसुरी गुण, असुरों के क्या गुण होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। वो बोलते हैं ना, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अभी जो दिखने वाला है हो सकता है कुछ कुछ हमारे अंदर भी मिल जाए। हाँ, भगवान जब आसुरी गुण बताएंगे तो हो सकता है कुछ हमारे अंदर भी हो, या फिर हम उसे प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप रुक जाएंगे, आप सतर्क हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, देवी और आसुरी, देव और असुर। तो देवता जो होते हैं, विष्णु भक्त भवे देवता, जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो तो देवी गुण वाले होते हैं, देवता होते हैं। जो बाकी होते हैं वो सब आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। सबसे पहला, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान बताते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तम, सबसे पहला गुण असुरों का जो बताया गया है, जो
आसुरी गुण है जो है वो है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना है क्या नहीं करना है ये दोनों उसको नहीं पता, कंफ्यूज्ड, क्या करूं क्या नहीं करूं दोनों उसको क्लियर नहीं है। अब इसको आसुरी गुण क्यों बताया, तो ये इसका कनेक्शन इसके चैप्टर के लास्ट के 2 श्लोकों से है, तो हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे, तो याद रखिएगा ये कंफ्यूज्ड रहते हैं हमेशा। तो कोई कहेगा प्रभु जी अगर कंफ्यूज है तो आसुरी गुण क्यों बोला गया। अब बेचारा कंफ्यूज है, नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा। तो नॉलेज क्यों नहीं है, अगर पूछा जाए कि नॉलेज क्यों नहीं है तो फिर पता पड़ेगा यह शास्त्रम विस्तृम उत्सृज्या, ये शास्त्र नहीं पढ़ता है, ये गीता भागवत नहीं पढ़ता, इसीलिए नॉलेज नहीं है। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके सामने संडे को आप मंदिर चले आए शाम को और वहां पे बड़ा फीस्ट हो गया, तो पूड़ी मिला, दाल है, चावल है और खीर है और 2 सब्जी है और आप कंफ्यूज हो गए कौन सा पहले खाऊं, तो इसीलिए आप आसुरी गुण वाले हो गए। नहीं, इस तरह के कंफ्यूजन की बात नहीं हो रही। या आप करियर बना रहे हैं, 2 कंपनी में आपको सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू हो गया, 2 कंपनीज ने आपको सिलेक्ट कर लिया, ऑफर लेटर दे दिया, तो आप सोच रहे हैं कि मैं ये कंपनी लूं या ये कंपनी लूं। ये कंफ्यूजन आसुरी नहीं है, इसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। हालांकि कंपनी सिलेक्शन में भी जरूर भक्तों से पूछना चाहिए, क्यों, क्योंकि हो सकता है किसी कंपनी में आपको पैसा थोड़ा ज्यादा मिले, लेकिन ऐसी जगह रिलोकेट करे कंपनी आपको जहां पे भक्तों का एसोसिएशन नहीं है, भक्त नहीं है, तो अकेले थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है। और दूसरा है थोड़ा पैसा कम मिला, महीने का 2, 4, 5 हजार कम मिला, लेकिन ऐसी जगह पे मिला जहाँ के भक्ति भक्त है, मंदिर के पास मिला, जॉब भी अच्छी है, ज्यादा मेहनत नहीं है, तो थोड़ा भक्ति के लिए भी समय निकालेंगे, वो डिसीजन विल डेफिनेटली डिसाइड, वो आगे आएगा। तो ये कंफ्यूजन अलग है, बट जीवन में कंफ्यूज है स्पेशली, हाँ, हमारे लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए। कई बार जीवन में लोग शॉर्ट टर्म को प्राप्त करने के लिए लॉन्ग टर्म को खो बैठते हैं। अब आप तो स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता ही है, अगर आपको अच्छी डिग्री प्राप्त करनी है, अच्छे रैंक से आपको पास होना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हर समय घूमने जाएं, पार्टी करें, हर समय नहीं। कल सवेरे 8 बजे इंटरव्यू होने वाला है, कंपनी आ रही है, और सवेरे 5 बजे तक, रात को 10 बजे डिनर लेके, 9 बजे डिनर लेके, 10 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक आप वीडियो देख रहे हैं, 4 मूवी बैक टू बैक देख ली, और 5 बजे आप सोचे चलो तो थोड़ा सो लेते हैं, और 8 बजे आप इंटरव्यू दोगे, तो फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो पता पड़ेगा आपके बॉडी लैंग्वेज से, उतना बुद्धि काम नहीं करेगा क्योंकि रेस्टेड नहीं, शरीर को आराम नहीं मिलने से बुद्धि उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है। तो ये है प्रवृत्तिम च निवृत्तम, सो हम डिटेल में और आप पढ़ सकते हैं। फिर तो बहुत सारा यहाँ पे बोला गया है कि न शौचम ना पिचाचारो, उनमें पवित्रता नहीं होती, क्लीनलीनेस नहीं रखते हैं। एक क्लीननेस हो गया नहाने का, अब मैं क्या बोलूं, अब अगर मैं बोलूंगा कि रोज नहाना चाहिए तो आप बोलोगे प्रभु जी आपको तो पता नहीं, आप बॉम्बे वाले हो, उधर तो क्या है समुद्र किनारे ठंडी आती नहीं है, कभी ठंडे पानी से 4 बार दिन में नहाते हो आप लोग। एक्चुअली बॉम्बे में 3, 4 बार नहा ही लेते, पता भी नहीं पड़ता कैसे नहा दिया। तो मौसम ऐसे ही रहता है यहाँ पे, लेकिन ऊपर तो ठंडी रहती है। फिर भी
दिन में एक बार तो आप लोग नहाते होगे ना, आई होप सो। तो ये तो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस हो गया। बहुत सारा क्लीनलीनेस लेवल होता है। एक होता है आपके रूम का सफाई, एक होता है आपके कबर्ड का सफाई, एक होता है आपके बैग का सफाई। हाँ, सबसे साफ क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में? हमारा पर्स। स्टूडेंट लाइफ में पर्स हमेशा साफ रहता है। वो 500 का नोट आया तो कैसा 2-3 दिन में पूरा खाली भी हो जाता है, पर्स खाली का खाली रहता है, वही साफ रहता है। लेकिन यहाँ मेनली बात कर रहे हैं इंटरनल क्लीनिंग की। हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारी चेतना साफ होनी चाहिए। आज इस संसार में जो भी आपको दिख रहा है दुख के रूप में, वो क्या है? वो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति जो हीन भावना है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वही दिख रही है। आप बड़ा अजीब सा हो गया है ना, स्पेशली पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं लाइव दुनिया बड़े अजीब सी, देशों में रिलेशनशिप, कौन किसके साथ है कुछ पता नहीं पड़ रहा है। सब वो क्या बोलते हैं आप, गुटबाजी। सब गुटबाजी में लगे पड़े हैं। इधर एक गुट बन रहा है, उधर एक गुट बन रहा है, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है कौन पार्टी किसके साथ। डोमेस्टिक में मल्टीपल पार्टीज, ये पार्टी वो पार्टी, कुछ यानी हर कोई सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में लगा पड़ा। आज दोपहर में मैं भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर पे कुछ लोगों पे चर्चा कर रहे थे, तो शिष्टाचार की बात आई। तो बात है पॉलिटिक्स को देखो कैसा होता है। कोई पॉलिटिशियन है, उसने कुछ अच्छा काम किया, ठीक है, कुछ उसमें कमियां भी हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जितना अच्छा किया है भाई, आप उसको थोड़ा तो तारीफ तो करो। नहीं नहीं, हम अपोजिशन वाले, हमारा काम ही है कमियां ढूंढना, कमी नहीं भी होगी तो हम ढूंढ लेंगे। और कोई कमी नहीं निकलती है अपोजिशन में, तो फिर हम क्या बोलते हैं? हाँ, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतना सफाई से कैसे इन्होंने कर लिया? श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसको समझाते थे। एक छोटा सा बच्चा गांव में, अब छोटा गांव में घूम रहा है, तो उसको कोई सीरियसली लेता था। स्कूल जाता था, टॉप करता था, और इसको तो ऐसे ही दान में मार्क्स दे दिया होगा, गांव वाले यही बोलते थे। फिर वहां से, गांव से निकला, हाई स्कूल पढ़ के कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी टॉपर किया। बोले नहीं नहीं, कुछ चेकिंग करने में गड़बड़ हो गई होगी, या इसने प्रिंसिपल के घर में अच्छे से काम किया होगा, सफाई वफाई कर दी होगी, उसका सामान वामान खरीद के दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, नहीं तो ये नहीं कर सकता। हाँ, ये तो बचपन में नंगा घूमता था, ये कैसे यूनिवर्सिटी टॉप कर लेगा? तो वो इंप्रेशन बना के बैठे लेते हैं कुछ लोग। ये आसुरी प्रवृत्ति है, फ्लेक्सिबल ही नहीं है। फिर वो व्यक्ति, वो लड़का जो है, उसको जॉब मिल गई और वो हाई कोर्ट का जज बन गया। तो गांव वालों को पता पड़ा कि भाई ये जो इधर घूमता था छोटा बच्चा, हाँ, नंगू पंगू घूमता था, आज वो हाई कोर्ट का जज बन गया। तो गांव वाले बोलते थे जरूर सैलरी नहीं लेता होगा, फ्री में काम करता होगा, नहीं तो वो, उसको क्या जज बनाएगा कोई? तो हमेशा ये अपोजिशन का काम है। ऐसे ही दुनिया में देख लीजिए, सेम चीज। ये आज की बात नहीं है, ये प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले भागवतम में लिख दिया, फर्स्ट कैंटो में। बोले भारत और चाइना अरुणाचल के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि वहां रह भी नहीं सकते, इतनी ठंडी है। लेकिन चाइना भी हजारों साल पुराना देश है, भारत भी हजारों साल पुराना देश है, दोनों की सभ्यताएं पुरानी हैं, और अरुणाचल भी हजारों साल से पड़ा हुआ है। लेकिन हजारों साल युद्ध नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी लोग आसुरी ज्यादा होते जा रहे हैं, लोगों के दैवी गुण कम होते जा रहे हैं, आसुरी गुण बढ़ते जा रहे हैं।
मुझे तो पता नहीं कौन सा 2 देश है दुनिया में जिनका बॉर्डर कॉमन है और दोनों में प्रेम का संबंध हो। हर जगह झगड़ा 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 झगड़ा, कितना झगड़ा झगड़ा। बात किसी एक देश की नहीं है, बात किसी एक रिलीजन की नहीं है, सारे के सारे लोग जो असुर हैं वो लड़ेंगे, वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लोग बोलते हैं एक धर्म की, एक कौम की, एक या इसकी या उसकी बात नहीं। घर में देख लीजिए, भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे, सब जगह है। क्यों? क्योंकि ये गुण है, इंटरनल क्लीनिंग नहीं है, अंदर से क्लीन करना हमको। और वो क्लीनिंग कैसे होगा? भगवत गीता क्लीन करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र क्लीन करेगा। जब तक क्लीन नहीं होगा, हाँ, यूनाइटेड नेशंस, नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। काम क्या है? दुनिया में शांति बनाए रखना। लेकिन 1945 में जब से यूनाइटेड नेशन बना है, उसके बाद तो झगड़े चल ही रहे हैं, कम कहाँ हुए, उल्टा बढ़ा ही है। आज भी आप जाइए यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट में, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो अभी तक रिजॉल्व नहीं किया, इंडिया पाकिस्तान आज तक रिजॉल्व नहीं कर पाए लोग, उल्टा बढ़ता जा रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आसुरी गुण है, तो ये बढ़ेगा। नहीं तो देखा जाए हर कोई अपनी शांति से अपना घर संभाले। कुछ लोग होते हैं मोहल्ले में, सोसाइटी में, जो अननेसेसरी लोगों से झगड़ा करते रहते हैं। लोग अपने काम में है, झगड़ा करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल क्लीनिंग नहीं है। तो यहाँ उसी की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है, न सत्यम, कभी सत्य नहीं बोलते। असत्यम असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम। ये जगत कैसा है? अनीश्वरम। इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है, इस जगत का कोई भी ईश्वर नहीं है। देखिए, नो गॉड, नाउ स्टॉप वरिंग एंड एंजॉय योर लाइफ। लोग भगवान को मारने के पीछे पड़े, भगवान को, भगवान के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। क्यों? ये बहुत डीप है। यहाँ कहते हैं जगत भी मिथ्या है, असत्यम, ये जगत असत्यम है, इसका कोई आधार नहीं है। अप्रतिष्ठम, इसका कोई आधार नहीं है और कोई ईश्वर नहीं है। क्यों ये लोग दुनिया में ये बढ़ता जा रहा है कि भगवान नहीं है, नहीं है? क्या कारण है इसका? ये बहुत डीप रूटेड है। रावण ने भी यही कहा है कि कम से कम रावण ये माना तो था कि विष्णु है भगवान। मैं भगवान की भगवत्ता को नहीं मानता, मैं भगवान के शासन को नहीं मानता, लेकिन फिर भी रावण जानता था कि भगवान है। कंस भी जानता था विष्णु है, विष्णु तो मारने आ रहे हैं उसको। लेकिन आजकल के जो स्पेशल राक्षस हैं या असुर हैं, ये भगवान को मारने के पीछे क्यों पड़े? हालांकि उन भगवान को ढूंढ भी नहीं पाएंगे, मारना तो बहुत दूर की बात। रशिया में करीब 20 साल पहले कॉन्फ्रेंस चल रहा था। क्या कॉन्फ्रेंस था? सब वैज्ञानिक आए थे और कैसे बदलाव लाया जाए। तो एक वैज्ञानिक ने कहा कि बहुत साल हो गए हैं, भगवान को हमने बदला नहीं है, तो अब चलिए भगवान को बदल देते हैं, कोई और भगवान बन जाएगा। और सब लोग डिस्कशन में लगे, हाँ हाँ भगवान को हटाना चाहिए, दूसरा भगवान बनाना चाहिए। वो एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था वहां पे, उसने सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि भाइयों, भगवान को तो हम बदल देंगे,
भगवान को हटा के किसी और को भगवान बनाएंगे। मुझे पहले ये तो बताओ कि भगवान है कहाँ। ढूंढो तो सही, उनको गद्दी से हिलाओगे, पहले उनकी गद्दी तो ढूंढो। तो सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरी दुनिया में भगवान के अस्तित्व को खत्म करना, जो भगवान ने पहले भगवद गीता में 5000 साल पहले बताया कि ऐसा होता है। ये अहंकार की वजह से कि मैं भगवान हूं। रावण जो था पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था सोने का। आज तो आजकल के जो आसुरिक लोग हैं वो तो ये भी नहीं मानते कि स्वर्ग है। रावण तो स्वर्ग गया भी था और सीढ़ी बनाना चाहता था सब लोगों के लिए, लेकिन वो असुरी प्रवृत्ति थी, क्योंकि स्वर्ग जाना है तो आपको पुण्य कमा के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते। तो ये जो प्रोपेगेंडा है बहुत खतरनाक है। कम्युनिज्म, एथिज्म, ये सब सेम है। बहुत सारे चीजों में ढक ढक के यही प्रचार किया जा रहा है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। उसमें क्या होगा, लोग और पाप करेंगे, क्योंकि आज कम से कम थोड़ा डर है भगवान का। नहीं नहीं, भगवान से डरो, पाप मत करो, नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डर है, लेकिन उसको हटाया जा रहा है धीरे धीरे। उससे क्या होगा, उससे लोग और ज्यादा पाप करेंगे। जब कोई भगवान ही नहीं बोला ना, नो गॉड, नाउ स्टॉप वरिंग, भगवान है नहीं, अब जीना सीखो। है? तो भगवान तो सबसे आनंद का फैक्ट्री है। हमें नहीं कह सकते कि वो आनंद में है, वो तो आनंद की फैक्ट्री है। सबको आनंद देने वाले कृष्ण, आप उनको मानोगे, उनके शिक्षाओं को पालन करोगे तो आपको सबसे ज्यादा आनंद मिलेगा। ये नहीं कि भगवान को हटा दो तो आपको जो है अच्छे से जीने को मिलेगा। और कैसे चलाओगे, चलो भगवान चले भी गए, छोड़ दिया आपके ऊपर पूरे रिसोर्सेस, आप संभाल पाएंगे क्या? दुनिया तैयार है? छोटा सा कोरोना जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ऐसे दिखता भी नहीं है, उसने पूरे दुनिया को घुटने पे टेका दिया। एक कोरोना ने पूरी की पूरी दुनिया को हिला दिया, और आप भगवान बनोगे और इस सृष्टि को चलाओगे? कैसे चलाओगे? तो ये असुरी गुण है। ऐसे करके हाँ बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, ऐसे असुर क्या करते हैं, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में उग्र कर्म, दोनों उग्र कर्म है। अब देखिए पूरा का पूरा शहर को बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा देते हैं, मिसाइल छोड़ देते हैं, रॉकेट छोड़ देते हैं, और फैक्ट्रीज, पॉल्यूशन। आज दिल्ली वाले क्यों परेशान है? पॉल्यूशन। हालांकि परेशानी और भी बहुत कुछ है, लेकिन पॉल्यूशन इतना डेली न्यूज में आ रहा है। हाँ? यमुना में किसी ने झाग डाल दिया है, बहुत सारा झाग आ गया, ऐसा लग रहा है किसी ने डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया, फिर उसको पानी से सफाई हो रहा है। फिर एयर पॉल्यूशन, इतना इतना एयर पॉल्यूशन, सिर्फ मुझे नहीं पता कि इतने सारे पटाखे आप लोगों ने जला दिए कि ऐसा हो गया। सिर्फ क्रैकर से तो इतना एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। सब उग्र कर्म चल रहा है। एनीवेज, ये बहुत सारा है, तो जो सिर्फ हमें दुख ही देने वाला है। आप खुद बताइए, ये मॉडर्नाइजेशन, ये ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ऑटोमेटाइजेशन है, ये तो लिबरलाइजेशन,
ये सब जो चल रहा है, सुख कहाँ मिला? हमने तो ये सब किया था कि हमारा जीवन बेहतर होगा, हमारा अच्छी सी फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन कहाँ हो रहा है? ऐसे नहीं होता है, हमारे सोचने से नहीं होगा। आप बताइए पिछले 20 सालों में आप लोग की उम्र लगभग 18, 19, 20 साल होगी, पिछले 15 साल, 10 साल, जितना भी आपको याद है, पिछले 10 सालों में इस दुनिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बढ़ा है कि घटा है? आप खुद सोच लीजिए। हम ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया के सारे राजनेता यही बात करते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन अच्छा चलो, अफगानिस्तान में शांति नहीं हो रही थी क्योंकि तालिबान बैठा था। आज तो तालिबान का राज है, आज भी क्यों शांति नहीं है वहां पे? सोचो। अब वो ISIS वाला आ गया। अभी कल काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी में, एक मस्जिद में बम फटा। 15 दिन पहले एक मस्जिद में बम फटा। हाँ? तो ये कुछ लोगों को मस्जिद और मंदिर में और चर्च में यही बम फोड़ने के लिए अच्छा लगता है? क्यों ये ऐसी जगहों पे अटैक करते हैं? ये सिर्फ ये जो दिख रहा है चेहरा ISIS तालिबान, सिर्फ ये नहीं है, इसके पीछे बहुत और लोग हैं जो मास्टरमाइंड चलता है। लोगों के दिमाग में भय भर दो कि न मंदिर जाना है, न मस्जिद जाना है, न गुरुद्वारे जाना है, न चर्च जाना है, क्योंकि वहां पे बम ब्लास्ट हो सकता है। तो वही चीज घूम के आ रही है कि लोगों को नास्तिक बनाओ। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये तो बॉम्ब डालते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनको पीछे कौन है वो तो दिख भी नहीं रहा है। कोरोना की गुत्थी सुलझाते सुलझाते अभी तक तो 2 साल हो गया, कोई सुलझा नहीं पाया। आया कहाँ से भाई? कोरोना का मायका कहाँ पे है, कोई पता ही नहीं लगा पा रहा है। तो ये सब जो है, ये आप खुद सोचिए, क्या शांति हुआ है पिछले 10 साल में? इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमको लग रहा है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। आपके आपके देश का पॉपुलेशन, किसी भी देश का पॉपुलेशन, वो ज्यादा खुश है कि आज कि 10 साल पहले खुश था, कि 20 साल पहले खुश था, 50 साल पहले ज्यादा खुश था? और ये और डिग्रेड होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि आसुरी गुण बढ़ रहे हैं तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। हाँ, भले डेवलपमेंट दिखेगा, इंडिया में देखिए बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएंगी, ये दिखेगा बाहर से डेवलपमेंट, लेकिन अंदर क्या है? ऊंची ऊंची इमारतों में लोग फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में जी रहे हैं, और उन्हीं इमारतों से कूद कूद के सुसाइड कर रहे हैं। तो फायदा क्या है? 50 साल पहले, 100 साल पहले लोग भारत में तो ज्यादा खेती करते थे, सुख से जीते थे, बिजली भी नहीं थी, फोन भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, आराम से रह रहे थे, जीवन अच्छा चलता था। अब आप लोग दिल्ली में हैं, तो आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि सरकार को बोल के 1 हफ्ते के लिए पूरे इंडिया का बिजली बंद करा दीजिए, और इंटरनेट। अब बिजली बंद होगा तो इंटरनेट अपने आप बंद हो जाएगा, फोन चार्ज नहीं होगा तो फिर किधर से आप करोगे? 1 हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए और देखिए हमारा लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। शाम को 6 बजे तक अंधेरा होने से पहले कुछ खाना खा लेंगे, अंधेरा हो जाएगा तो कुकिंग कैसे करेगा, खाएगा कैसे? फिर 7, 7:30 बजे कुछ करने को है नहीं, तो सब लोग इकट्ठा होंगे, आसपास के लोग क्या बात करेंगे? कोई नया मूवी रिलीज नहीं होगा, कोई टीवी नहीं, कोई सीरियल नहीं, कोई वीडियो गेम नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई यूट्यूब नहीं। तो सब बैठेंगे, घर के बड़े भी, बूढ़े भी, बच्चे, जवान, स्त्री पुरुष, पूरा परिवार एकत्रित हो जाएगा। आसपास के परिवार ऐसे 5-6 घर के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर करेंगे क्या? फिर कीर्तन करेंगे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और करने के लिए क्या, यही लाइफस्टाइल था पहले। डेवलपमेंट के नाम पे तो आपको धोखा मिल गया ना। हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे आपको धोखा मिल गया। सारी दुनिया डेवलपमेंट के पीछे, पर डेवलपमेंट हुआ क्या है? आज के 50 साल पहले प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बोले दुनिया में एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, सही बात है, लेकिन अगर एजुकेशन बढ़ रहा है तो क्राइम क्यों बढ़ रहा है? अगर एजुकेशन बढ़ रहा है तो क्राइम क्यों बढ़ रहा है? आज के 40 साल पहले आप किसी को, आपके परिवार से, मान लीजिए आपकी माँ कहीं दूसरे शहर में जा रही है, तो आप फ्लाइट में बैठाने जाते थे, फ्लाइट में बैठा के आते थे, उनका सामान ऊपर रखते थे, उनको आराम से बैठा के, और फिर आप बाहर आते थे। अब आपको एयरपोर्ट से ही ढकेल दिया जाता है बाहर जाओ। हाँ? मैं कुछ समय पहले दिल्ली आया था, तो जब भी दिल्ली आओ तो बिलबोर्ड लगे रहते हैं, ऊपर वाला देख रहा है, मतलब सीसीटीवी। तो इतने सारे सीसीटीवी क्यों लगाए जा रहे हैं? इतने सारे आर्मी, पुलिस या एसएफ, इनको क्यों ट्रेन करके तैनात किया जा रहा है? सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही। क्यों सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है पूरे दुनिया में? क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ रहा है तभी ना सिक्योरिटी बढ़ रही है। क्राइम नहीं होगा तो सिक्योरिटी क्यों बढ़ानी पड़ेगी? ठंडी हो गर्मी हो, वो बॉर्डर पे बैठ के क्यों आर्मी इतना परेशान होगी, दोनों देशों की, तीनों देशों की? वो ठंडी में, वो कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में तीनों देश की आर्मी बैठती है, ठंडी में सिकुड़ रहे हैं। हाँ? क्या जरूरत है? कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ रहा है अभी तो, और सब पढ़े लिखे लोग हैं। जो क्राइम के पीछे मास्टरमाइंड है, सब पढ़े लिखे हैं। तो यानी एजुकेशन क्या है? ये एजुकेशन के नाम पे धोखा है। एजुकेशन तो आपको आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, आपको पशु से मनुष्य बनाने के लिए होना चाहिए। यहाँ तो मनुष्य पशु बनता जा रहा है। वेयर इज द एजुकेशन? आप मानते हैं कि नहीं? ओसामा बिन लादेन एक बी था, बैचलर ऑफ इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग किया था उसने, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। जितना भी दुनिया में बड़ा क्राइम हो रहा है, मास्टरमाइंड उसके पीछे जो है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। गांव का कोई अनपढ़ नहीं है, बेचारे गांव वाले तो सीधे साधे होते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं किए। आप देख लिए गांव में लोग स्कूल भी नहीं गए होते, कितने भोले होते हैं। आप मिलिएगा कभी, बहुत भोले होते हैं। आप 2,000 रुपए का नोट को जेरोक्स करके दे दोगे, अभी भी वो स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सीधे होते हैं। टेढ़े कौन होते हैं? जो एजुकेटेड होते हैं। तो एजुकेशन में बहुत मेजर लैकिंग है पूरे दुनिया में। कैरेक्टर बिल्डिंग कोई नहीं सिखा रहा है। ये तो आप लोग का भाग्य अच्छा है कि यहाँ पे कम से कम आप लोग के लिए भगवत गीता ऑर्गेनाइज हो रहा है। कम से कम आंखें तो खुल रही हैं। हाँ, नहीं तो हम भी भेड़ चाल चले चले थे पीछे पीछे। तो सोच लीजिए, कभी आप लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन करिए कि डेवलपमेंट और एजुकेशन के नाम पे सिर्फ धोखा ही मिला हमको। कहाँ हुआ है डेवलपमेंट? कहाँ हुआ है एजुकेशन? हर जगह क्राइम बढ़ रहा है। क्या जरूरत है ट्रेन में टीसी को घूमने का? अभी स्टेशन पे क्या जरूरत है टिकट चेक करने का? क्योंकि लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग भी बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, तो वहां पे आपको टिकट चेकर करना पड़ता है। और देखिए, सिर्फ आपके क्राइम को रोकने के लिए या क्राइम को कंट्रोल में रखने के लिए कितना सारा पैसा वेस्ट हो रहा है देश का। कोई भी देश ले लीजिए, उसका सिक्योरिटी का बजट ज्यादा होता है। अब पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब मिला लीजिए, ये बजट ज्यादा होता है। और एजुकेशन बजट तो बहुत छोटा होता है। आप स्टूडेंट्स हैं, सोचना चाहिए। किसी भी देश का सिक्योरिटी का बजट हाई होता है, एजुकेशन का बजट बहुत कम होता है।
बल्कि उल्टा होना चाहिए। लेकिन ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये इस एजुकेशन से नहीं होगा। ये ठीक है आपको नौकरी दिलाने के लिए, लेकिन ये एजुकेशन से कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। भगवद गीता कितना पुराना है? कोई डेट नहीं है, अनंत। हजारों सालों से गीता और भागवत के आधार पे लोग जीवन जी रहे थे, सुखी थे। आज सडनली आपको मोबाइल की जरूरत पड़ती है, आज सडनली आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट बंद हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेटवर्क नहीं मिलता है। क्योंकि नेटवर्क नहीं मिलने से समझ में नहीं आता करें क्या करें क्या, तो बैठे बैठे उसका दिमाग ओवर थिंकिंग, हाइपर थिंकिंग में पहुंच जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। हजारों, लाखों, करोड़ों जन्मों से या सालों से भगवत गीता और भागवत के आधार पे दुनिया चल रही है। आज क्यों नहीं चलेगी बताइए? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आज क्यों नहीं चलेगी? ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? मृत्यु आज भी हो रही है, जन्म आज भी हो रहा है, बीमारी आज भी हो रही है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषाणुदर्शन भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में। ये सब तो ऐसे ही है, तो फिर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने छोड़ दिया है। ये आगे आएगा। मैं इस समय थोड़ा जल्दी जल्दी, पता नहीं, जब भी मैं लेक्चर देने बैठता हूँ तो समय फास्ट क्यों भागता है। सोचिए, ये एक एक शब्द, एक एक कॉन्सेप्ट को सोचिए आप। इस पे ऐसे लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए और छपाइए मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, हर जगह लोगों को सोचने पे मजबूर कीजिए, भाई क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। 300 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, पूरे दुनिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो क्या लोग खुश नहीं थे? ज्यादा खुश थे, ज्यादा सुखी थे। परिवार साथ में संगठित होकर रहता था। आज एक बेटा कनाडा में है, उसकी पत्नी साउथ अमेरिका में है, और दूसरा बेटा चाइना में है, उसकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया में है। माँ बाप, पिता दिल्ली में है, माँ बॉम्बे में है। ऐसे आप देखिए, ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके 4 सदस्य दुनिया में अलग अलग जगह फैले हुए हैं, और गर्व से कहते हैं लोग, गर्व से कहते हैं देखो हम इतना कमाते हैं, वो भाई वो कर रहा है, वो बहन वो कर रही, वो ये, तो फायदा क्या? हाँ बताइए, क्या फायदा होगा? मैं एक परिवार को जानता हूँ। हाँ, एक बेटी अमेरिका में कुछ और कर रही है, बेटा कुछ और कर रहा है, पिता है नहीं, माँ अकेली है, एक बेटी और कहीं है। तो क्या फायदा? 70 साल की माँ अकेली बैठी है और 3 बच्चे हैं, और तीनों दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे, और गर्व से कहते हैं देखो हमारा, मेरा भाई वहां है, मेरी बहन वहां है। इसमें व्हाट इज टू बी प्राउड ऑफ? ये सिविलाइजेशन है जो लोगों को दूर कर रही है, बल्कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, सिविलाइजेशन, क्वालिटी, ये सब तो हमको पास लाना चाहिए, ये दूर हो रहे हैं। फैमिलीज टूट रही हैं, लोगों में दुश्मनियां बढ़ती जा रही हैं, ट्रस्ट फैक्टर कम होता जा रहा है, लॉयल्टी, पति पत्नी जो रिलेशन ही लॉयल्टी पे टिका हुआ है, लॉयल्टी नहीं रही है वहां पे। और हजारों चीजें बोल सकते हैं। सोचिए, ये दुनिया में डेवलपमेंट हुआ है, कि डिग्रेडेशन हुआ है? और क्यों हुआ है वो भी आगे पढ़ेंगे। तो हम अभी बाकी सब जो श्लोक है ना, मैं अभी उसको नहीं ले रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ पे हम लेंगे। अब देखिए भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे। जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डाले रखता हूं। मतलब जो व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है, क्रूर है, नराधम है, अधम है, मनुष्य में अधम है, भगवान उसको कीड़े की योनि में, नरक में सड़ाते रहते हैं।
क्या करेगा, जेल में डालना ही पड़ेगा। ये बाहर रहने लायक नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको बांध के रखा गया, जैसे उसको छोड़ेंगे किसी का मर्डर करेगा, किसी का रेप करेगा, किसी के साथ डाका डालेगा, किसी का कुछ करेगा, तो फिर उसको बांध के रखना पड़ता है। बहुत खतरनाक कैदी है। तो यही नराधम लोगों को भगवान क्या करते हैं, हाँ, अंधकार में डाल के रखते हैं। इस नरक के, और नरक क्या है, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। काम मीन्स लस्ट, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। अब आप खुद सोचिए, ये तीनों बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? अपने आप से पूछिए। ये तीनों बढ़ रहे हैं, एंगर बढ़ रहा है, लस्ट बढ़ रहा है, ग्रीड बढ़ रहा है। तो फिर ये किस प्रकार का डेवलपमेंट है भाई? ये कौन सा डेवलपमेंट हो गया? अब ये सब क्यों हुआ, इसका कारण यहाँ भगवान बताते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सज्जा वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मतलब शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता, गीता में क्या लिखा उसके हिसाब से नहीं चलता, भागवत में क्या लिखा उसके हिसाब से नहीं चलता है, और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि मतलब समझते हैं? सिद्धि मतलब परफेक्शन। कोई भी कार्य आप करेंगे उसको परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, परफेक्शन नहीं मिलेगा आपको। कोई भी कार्य को आप सफलतापूर्वक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो उसका कार्य सफल नहीं होगा, उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, कोई भी सुख नहीं मिलेगा और परागति नहीं मिलेगी। अभी हम सुन रहे थे कोरोना वायरस से केस में बार बार बिल गेट्स का नाम उठा था। हमको तो नहीं पता कि कितना सत्य है, क्या है, जो भी है। कुछ रिपोर्ट्स बाहर आई है कि देश का आबादी बढ़ रहा है और बिल गेट्स उसको कम करना चाहता है। अरे तुम्हारे पिताजी का खा रहे हैं क्या, तुम कम करना चाहते हो? तुम हो कौन कम करने वाले दुनिया का आबादी? भगवान ने तुमको ठेका दिया है क्या? अगर ये सत्य है तो क्या फायदा? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, अमीर डिवोर्स, इस उम्र में डिवोर्स हो रहा है, बताइए। ये कोई उम्र है डिवोर्स लेने की? अरे ये उम्र है 4 धाम जाने की भैया, और तुम डिवोर्स ले रहे हो इस उम्र में। अच्छा है, अब दोनों पति पत्नी अलग अलग रहो और दोनों 4 धाम यात्रा करो, बस यही होना चाहिए। लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इनको सुख नहीं मिल सकता। और हम भी अगर शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमको भी सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। हमने जब असुरों की बात की थी तो सबसे पहला चीज याद है आपको, मैंने क्या कहा था? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। क्या करना है क्या नहीं करना वो नहीं पता है। वो कैसे पता पड़ेगा? यहाँ पे आया देखिए, भगवान समराइज कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि, अतएव इसलिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये क्लियर होना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सकेगा। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं अपग्रेडेशन, इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। और अगले अध्याय में, हाँ आज 16वां था ना, अगले सैटरडे को आप जब 17वां अध्याय देखेंगे तो उसमें पता पड़ेगा ऊपर उठने का मतलब क्या है। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ये है एजुकेशन। भगवान बोल रहे हैं शास्त्रों के अनुसार चलो, तब क्रमशः ग्रेजुअली यू विल अपलिफ्ट योरसेल्फ। अभी क्या हुआ? वी हैव डाउनग्रेडेड अवरसेल्फ। हम बोलते हैं आजकल पॉलिश्ड लैंग्वेज, लेट अस यूज द पॉलिश्ड लैंग्वेज। बट क्या पॉलिश्ड लैंग्वेज है? हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? न लैंग्वेज पॉलिश है, न शब्द पॉलिश है, न उसके पीछे छुपी हुई भावना पॉलिश्ड है। थोड़ा विचार कीजिए। मैंने आपको अच्छा सोचने का मटेरियल दिया है, अब सोचते रहिए, थोड़ा सोचिए और अपने विचारों को व्यक्त कीजिए।
लिखिए, दुनिया को जगाइए, बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा वो प्रयास करते थे कि पूरी दुनिया में कैसे भगवत गीता को पहुंचाया जाए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु, ये भगवत गीता राज ऋषियों के लिए था। लेकिन अभी राजा लोग आजकल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, किसी और चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। दे ऑल हैव बिकम पावर हंग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, बारिंग फ्यू, एवरीवन इज जस्ट पावर हंग्री। किधर जाएगा भाई? मर के तुमको नरक में ही जाना है, ना तुम्हारा पावर साथ जाएगा, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी साथ जाएगी। क्या फायदा तुम इतना कर रहे हो? ग्रीड लोगों का खत्म नहीं हो रहा है। मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे बड़ा हंसी आया था एक दिन जब मैंने एक दुकान देखा था जिसका नाम है रिलायंस फ्रेश। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, रिलायंस फ्रेश में इसमें क्या बेचता है? बोले सब्जियां बेचता है। मैं बोला, अरे इतना बड़ा साहूकार आदमी है, अभी सब्जी का धंधा करेगा? कहाँ तो तुम पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कहाँ है, अभी तुम सब्जी बेचेगा? अरे थोड़ा तो इज्जत करो। वो बेचारे कितने परिवार वाले हैं, छोटा छोटा गांव में, वो लोग का गांव में घर रहता है, थोड़ा पालक उगाते हैं, थोड़ा गोभी उगाते हैं, थोड़ा कुछ उगा के काट के गठरी में लेके आते हैं, 10-12 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर बस स्टैंड जाते हैं, 2 घंटा ट्रेवल करते हैं, थोड़ा लगा के रोड किनारे बैठ जाते हैं, बेच देते, उसका घर चलता है। उसका भी पेट पे लात मारती डेवलपमेंट के नाम पे। और आप और हम भी जो हैं, जब रिलायंस फ्रेश में जाएंगे तो बार्गेन करने का सवाल ही नहीं उठता। उस पर लिखा रहता है रेट, और वजन हो जाता है रेट लगता है, वजन हो जाता है रेट लग जाता है। आप रिलायंस फ्रेश में जाते हैं, कभी आपने बोला थोड़ा सा 4-5 मिर्ची डाल दीजिए? तो इसमें नहीं बोलेंगे, शर्म आएगा हमको। वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल, मॉल में आके मैं कैसे मांगू? लेकिन वही बेचारा ठेले वाले के पास जाएंगे, सब्जी वाले के पास जाएंगे, वो गरीब है वैसे ही, कपड़ा भी उनके पास ठीक से नहीं होता पहनने के लिए। अरे अम्मा, थोड़ा मिर्ची धनिया तो डाल दो। भी मैं तुमसे पूरा 15 रुपए का सब्जी खरीदा हूँ, थोड़ा मिर्ची धनिया नहीं डालोगे? हाँ, तुमको 15 रुपए में पूरा ब्रह्मांड दे देंगे फ्री में। 15 रुपए में पूरा ब्रह्मांड उठा के दे दें? मैंने लोगों को देखा है, और भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने बनाया है, पुरुषों को अलग बनाया है, स्त्री को अलग बनाया है। और माताओं को नमन करता हूं मैं, 5 रुपए का सब्जी लेंगे, 2 बैग लेंगे प्लास्टिक का, उससे पता नहीं प्लास्टिक जमा करने में क्या सुख मिलता है माताओं को। सबसे ज्यादा देखो इधर उधर सब जमा रहता है, आगे काम आएगा। एक दुकान से साड़ी खरीद लेंगे। मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी जॉइंट फैमिली से आया हूँ, 35 लोग परिवार में साथ में रहते हैं। तो भले आज तो मैं मंदिर में रहता हूँ, लेकिन मैंने इन लोग के साथ शॉपिंग किया और बहुत एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। अरे तुमने 1,000 रुपए का साड़ी खरीद दिया, वो बैग दे रहा है, बैग में भैया एक और बैग दे रहा है, इसको डबल करो, डबल। तो साड़ी है, उसको लोहे का थोड़ी है कि डबल करो बैग। और फिर एक बैग जाते जाते और लेंगे, भैया एक बैग दो ना, अभी उधर से सब्जी खरीदनी है, फिर उसको भी तो डालना है ना। अरे तो सब्जी वाले से बैग लो, अरे उससे तो अलग लूंगी ना। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो ये तो भगवान ने जैसा स्त्री पुरुष को बनाया है बनाया, तो ये हालत है। तो ग्रीड ग्रीड इतना बढ़ गया है, हर कोई पूरे पृथ्वी का राजा बनना चाहता है। आप सब दिल्ली में हैं, हाथ उठाइए आप लोग। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको पूरी दिल्ली दे दी जाए तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? हाथ उठाइए, कौन कौन संतुष्ट हो जाएगा? पूरा दिल्ली का प्रॉपर्टी आपका। मेरे को कुछ नाम दिख रहे हैं, उज्जवल सेठ, आरजू कौशिक, हिमांशु, डॉक्टर हिमांशु शंकर बोल रहे हैं कि अगर पूरा दिल्ली का प्रॉपर्टी मुझे दे दिया जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अच्छा, 3 लोग आप संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। याद रखिएगा, जिस दिन आपको प्रगति मिलेगी, तरक्की होगी, आज आप संतुष्ट हैं क्या?
देखिए, संतुष्टि एक गुण है। जो 2 रुपए कमाने में संतुष्ट नहीं होता है, वो 2 करोड़ में भी नहीं होता, 2000 करोड़ में भी नहीं होता, और उसको 2 देश भी दे दिए जाए तो भी संतुष्ट नहीं होता। आज हमारे भारत देश में इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं जो पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा राज्य खरीद ले, लेकिन शांति से बैठ के भजन नहीं करेंगे। चलो, हमारे यहाँ कुछ 2-4 स्टूडेंट हैं जो एक्चुअली सेटिस्फाइड हैं। इट्स वेरी गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी। और ऐसा नहीं कि आप सब सेटिस्फाइड नहीं, आप अच्छे, आप सिंसियर हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं भगवत गीता सुनने के लिए 1.5 घंटे से। लेकिन दुनिया में ऐसा नेगेटिविटी फैला होता है, वो हमारे अंदर फोर्स करके डाल देते हैं नेगेटिविटी, आपको कॉम्प्लेक्शन दे देते हैं। आप अगर सेटिस्फाइड जी रहे हो, भाई ठीक है भाई, हमको मारुति कार में हमको ऑफिस जाना है, ऑफिस कार का काम है, ऑफिस जाना, ऑफिस जाना, एसी भी चलता है, हीटर भी चलता है, क्या दिक्कत है? नहीं, आपका पड़ोसी, इधर का पड़ोसी, इधर का पड़ोसी, रिश्तेदार, सब लोग फोन करके बोलेंगे बस मारुति। फिर मान लीजिए किसी का विवाह हो चुका, उसकी पत्नी को बोलेंगे, अरे भाई साहब को कुछ समझाओ, इतना पैसा है, इतना अच्छा जॉब है, मारुति में घूमते हैं। फिर पिताजी को फोन आएगा, अरे तुम्हारा बेटा को समझाओ, और इतना कॉम्प्लेक्शन दे देंगे उसको, और बेचारा मारुति बेच के फिर मर्सिडीज खरीदता है और ईएमआई भरता रहता है। तो कैसे हम इस कॉम्प्लेक्शन से, इस प्रेशर से न दबे, इसके लिए आपको भगवत गीता पढ़ना और चैंटिंग करने से स्ट्रेंथ आएगा। देन यू कैन से, देखो कोई कुछ भी बोले, आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माय मारुति कार। किसको दिखाना है? कार ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर, मास्क किस लिए बनाए हैं गवर्नमेंट ने? कि कोरोना वायरस अंदर नहीं जाना चाहिए, और आपके अंदर कोरोना है तो दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। उसमें हजारों वैरायटी, हजारों कलर, ड्रेस के साथ मैचिंग मास्क। मैंने आज, छोड़ दीजिए, फिर बोलेंगे कि प्रभु जी भेदभाव करते हैं, जेंडर बायस्ड है। हम जेंडर बायस्ड नहीं है। एक घर में गया था मैं, और बीड बैग होता है ना, हम जब करते हैं तो ये थैली रखते हैं, माला इसके अंदर रखते हैं। तो एक घर में गए तो वहां 30 मालाएं टंगी हुई थी। माला नहीं, ये बैग, बीड बैग, 30 अलग अलग कलर के, अलग अलग प्रिंट, अलग अलग कपड़े का वैरायटी, अलग अलग, कोई किसी में फ्लावर है, किसी में कुछ है। तो हमने बोला प्रभु जी को, उस घर के मालिक को, अरे वाह अच्छा है, आप लोगों को बुला के जब करवाते हो? बोले नहीं प्रभु जी, ये तो हमारी श्रीमती जी का है। तो मैं बोला एक आदमी इतना क्यों बीड बैग? बोले प्रभु जी, जितनी ड्रेस होगी उतना तो बीड बैग होना चाहिए ना। तो बोला समझ गया। अब मास्क में वैरायटी, मोबाइल का बैक कवर में वैरायटी, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड में, मोबाइल में वैरायटी, क्या इतना वैरायटी बना के रखा है, कंफ्यूज हो रहे हैं लोग सिर्फ। आपने तो देखे होंगे ना। अच्छा, मास्क पहनने का किसी का इच्छा नहीं है, कोई पहनना नहीं चाहता, लेकिन है तो कम से कम ड्रेस के साथ मैचिंग होना चाहिए। अब ऐसा होता है ना कि जो पुरुष होते हैं, आजकल तो सब रेडीमेड खरीदते हैं, तो जीन्स खरीदने जाएंगे या टी शर्ट खरीदने जाएंगे, तो टी शर्ट के साथ मैचिंग मास्क वो कंपनी बना देगी। कंपनी क्या करेगी, टी शर्ट का कपड़ा जिससे बनाया है उसी से मास्क बना देगी। तो आपसे 100 रुपया ज्यादा ले लेगा मास्क, 200 का टी शर्ट, 100 का मास्क, 300 में कॉम्बो फ्री घर। माताएं जो साड़ी पहनती हैं, वो साड़ी में ब्लाउज पीस आता है, अभी मास्क पीस भी आएगा। तो क्या हो रहा है, क्यों लोग इतने अपॉर्चुनिस्ट है? हाँ, नुकसान किसी का पता नहीं, कितने लोग का नुकसान हुआ। जो हम देखते थे कि कुछ और बेचते थे, आप मार्केट में निकल जाइए, कभी कभी जाते हैं, हर जगह मास्क बिक रहा है, हर जगह मास्क बिक रहा है।
हर व्यक्ति मास्क बेच रहा है। ये पता नहीं कितने रुपए का होता है। ये हफ्ता 10 दिन से तो थोड़ी देर पहनना होता है, अब 10 दिन से चल रहा है। क्या फर्क पड़ता है? ये 2 रुपए का मास्क है, 2-2.5 रुपए का मिलता है। 100-100 रुपए के मास्क, 200-200 रुपए के, 500-500 रुपए के मास्क, वो वायरस को अंदर आने से रोकेगा? रोक भी देगा, लेकिन हृदय में जो वायरस बैठा है ना, उसको सिर्फ भगवत गीता क्लीन कर सकता है। और हरिनाम जब करेंगे ना, हरे कृष्ण महामंत्र, ये असली मास्क है। हृदय में बाहर से वायरस नहीं आने देगा और अंदर के वायरस को खत्म कर देगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र में पावर है। एनीवेज, चैप्टर का कंक्लूजन यही है। आपको कुछ याद हो ना हो, याद हो आपने क्या पढ़ा आज के चैप्टर में, इतना याद रखिए, भगवान लास्ट के 2 श्लोकों में क्या बोलते हैं कि जो शास्त्रों का पालन नहीं करता उसको कोई काम में सफलता नहीं मिलती, उसको न सिद्धिम न पराम गतिम न सुखम, कोई सुख नहीं मिलता और कोई परागति नहीं मिलती। और जो शास्त्रों का पालन करते हैं उसको पूरी सफलता मिलती है, जीवन में सुखी रहता है, संसार में खुश हो रहता है, और संसार यानी जीवन के अंत में भगवान को प्राप्त करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें याद रखिए। और अपने जीवन का आधार, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा बुक्स आर द बेसिस। ये जो भगवत गीता है, भागवतम है, ये ग्रंथ जो है ये आधार है हमारा। इसको पकड़ के चलिए और दूसरों को उसी राह पे चलाइए। आप देखेंगे ये दुनिया ये बहुत जल्दी राम राज्य बन जाएगा, लेकिन हमको प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। If anyone have questions for Prabhuji, you can drop them in the chat box. और कुछ है? कुछ प्रश्न है? मेरा एक दूसरा सेशन है, तो मैं 5 मिनट कुछ प्रश्न ले सकता हूँ। कुछ तो चैट बॉक्स में आ रहे हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा, इफ आई वांट टू स्टार्ट रीडिंग गीता, आई नीड टू फॉलो सम स्टेप्स और आई रीड विदाउट एनी विधि विधान? भगवत गीता पढ़ने का कोई विधि विधान नहीं है। भगवत गीता पढ़ना है, भगवत गीता इस्कॉन का लीजिए, और उसके लिए फिर बाद में समझाएंगे एज इट इज भगवत गीता क्यों है। खोलिए उसको और पेज टू पेज पढ़ते जाइए। जो पॉइंट अच्छा लग रहा है उसको लिखते जाइए, और जहां पे डाउट आ रहा है वो भी लिखते जाइए, है ना। और आप अपने डाउट को क्लैरिफाई करिए और आगे बढ़ते चलिए। सिंपल। क्या हमारे सब कर्म पहले से निश्चित हैं? नहीं, कर्म निश्चित नहीं होते। कर्म तो आप करते हैं, लेकिन आपके जीवन में जो पिछले कर्म किए हुए हैं उसका फल निश्चित है। तो कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा मिलेगा, कहीं पे सुख मिलेगा, कहीं दुख मिलेगा, वो निश्चित। कर्म निश्चित नहीं है। कर्म तो इसलिए तो हम आपको इतना क्यों पढ़ा रहे हैं कि अपने कर्मों को ऐसा करिए जैसा भगवद गीता में दिया हुआ है। अगर कर्म निश्चित रहेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो हम कंप्यूटर बन जाएंगे, रोबोट बन जाएंगे। फिर फायदा क्या भगवान को भगवद गीता पढ़ाने का? दूसरा, फल भी जो होता है ना, लोग बोलते हैं सुख दुख फिक्स है। ये सुख दुख फिक्स है, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ सुख एंड दुख इज फिक्स। जैसे किसी व्यक्ति को दुख मिलना है दिल्ली में, तो उसको पता पड़ेगा उसको दुख मिलना, और दिल्ली छोड़ के चला गया, तो जहां जाएगा उसको दूसरे रूप में, जैसे मान लीजिए बहुत सर्दी होने वाली है, अभी अभी तो चालू हुआ है, सर्दी बढ़ने वाली है, तो उसने सोचा कि मैं 3 महीना बॉम्बे चला जाता हूँ, फिर तो सर्दी नहीं होगी। बॉम्बे में मौसम सर्दी वाला नहीं होता, फिर भी आपको सर्दी हो जाएगी, क्योंकि आपको सर्दी होना फिक्स था, आपको एक्सपीरियंस लेना था उसका। तो ऐसा कर्म काम करना है। प्रभु जी, लोगों को जब उनकी कमियों को सुधारने की बात करते हैं तो अधिकांश लोग नाराज हो जाते हैं। 2500 साल पहले चाणक्य पंडित ने कहा था, जो बुद्धू होता है, जिसके पास बुद्धि नहीं होती वो बुद्धू होता है।
उसको शिक्षा देंगे तो वो गुस्सा करेगा। ये जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो अब आप देख रहे हैं किसी को आप सुधारना चाहते हैं लेकिन वो गुस्सा कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, वो अभी तैयार नहीं है, उल्टा आपके लिए वो परेशानी सरदर्द बन जाएगा, तो उसको थोड़ा छोड़ दीजिए। भारत में बहुत सारा पॉपुलेशन, मुंबई में 2 करोड़ है, किसी और को प्रचार कीजिए, किसी और को समझाइए। जो तैयार है वो गुस्सा नहीं होगा, जो गुस्सा हो रहा है मतलब वो भी तैयार नहीं है। जैसे आम का पेड़ है, आम लगे हुए हैं, कुछ आम तो ऐसे बस थोड़ा टच करेंगे हाथ में आ जाएंगे, एकदम पके आम रहेंगे, कुछ थोड़ा सा खींचने पाएंगे, कुछ एकदम छोटे छोटे से कैरी अभी पूरा पका नहीं, खींचते भी है तो आता नहीं है, खींचते तो आता नहीं है। तो ऐसे ही कुछ लोगों को बहुत समझाने का प्रयास करेंगे तो उन तक गुस्सा करेंगे, तो उनको अभी छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन आते ही जा रहे हैं, आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं, जो होस्ट हैं वो बताएं क्या करना है। मेरे पास 2-3 मिनट है, तो क्या करना है आप बताइए। Due to time constraints, we'll not be able to take further questions, but we'll try to get your queries solved soon. So thank you, Prabhuji, for addressing the queries and for guiding us today. Hare Krishna. Thank you very much. Also, please note कि feedback form